हो जाती है जल्दी, नाती पोता कैसे आ जाए जल्दी। जितना देर होता टेंशन बढ़ने लग जाती है। ये सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, बोले बोले ये अंदर की बात यहां निकाल के बाहर ला रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है, स्वाभाविक है, नेचर है। और जब पारिवारिक, जब गृहस्थ जीवन में आए हैं तो पहले तो ऐसा था जी, कोई रोक ठोक ही नहीं था। जितने बच्चे हो जाएं, कोई रोक ठोक था क्या? चाहे 7 हो जाए, चाहे 8 हो जाए, चाहे 10 हो जाए, चाहे 12 हो जाए, ये भगवान की देन है। पहले क्या बोलते थे? बोल नहीं रहे हैं। पहले बोलते थे भगवान की देन है, ऐसा ही था ना। तो क्या जागरूकता नहीं थी? वजह ये था जागरूकता नहीं रहा, उसमें भी कोई कटौती करके एक ही कर लिया, मतलब बस हो गया, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, आपके बीच में से ही हो सकते हैं, जिनके एक बच्चे हो गए, बोला बस ठीक है, इसी को पालेंगे पोसेंगे बड़ा करेंगे, इसी के साथ जीवन जिएंगे। अभी भी ऐसे है ना। तो हम दो हमारे दो में भी नहीं आते हैं, तो हम दो हमारे दो। आप देखें, हमारे दो है करते हैं, घर के खर्चे भी हमारे उसी हिसाब के होते हैं, हमारे बच्चे के स्कूल भी उसी हिसाब के होते हैं, ट्यूशन भी उसी हिसाब से होते हैं, उसी तरह के स्कूल में पढ़ाते लिखाते, ट्यूशन उसी हिसाब से, कपड़े वपड़े सब कुछ पहनते हैं कि नहीं। हम दो हमारे दो, अगर ऐसा है तो ये होता है कि नहीं। लेकिन अगर गलती से हम दो हमारे दो के अलावा तीसरा कोई और आ जाए तो कभी हो जाता है ना भूल चूक। अब अगर तीसरा कोई आ गया गलती से, तो हम उसको बोलते हैं कि तेरे को तो मैंने बुलाया नहीं था, तेरे लिए तो कोई खर्चा नहीं है हमारे पास। ऐसा करते हैं क्या? हाँ, जैसे कि अगर कोई 50,000 कमाता है तो बोला 25,000 इस बेटे पे, 25,000 इस बेटे पे खर्च करेंगे। अब तीसरा आ गया तो फिर 50,000 को तीनों में बोला 7 किधर से कितना हो गया? 17 क्या मन। हाँ, बोला 16.5 मान लो, बोला इस पे खर्च करेंगे तीनों पे बराबर। ये दूध पिएगा तो वो तीसरा भी छोटू जो दो वो भी दूध पिएगा। आज आ गया। अब ये दूध पी रहा है दोनों, तो छोटू भी दूध पिएगा। इसको बढ़िया कपड़े मिल रहा है तो उसको भी बढ़िया मिलेगा। सब कुछ बराबर बराबर होता है ना, बराबर बराबर होता है। देखो, आपसे जुड़े हुए बात कर रहा हूं मैं, बराबर बराबर होता है ना। अब आप देखो, बराबर बराबर होता है। अब क्या है, हमारे बच्चे को तीनों को हम बराबर पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। पढ़ाते लिखाते हम अपने बच्चे को क्यों? उसके पीछे मकसद क्या है? अगर मेरे बात से सहमत हो तो हां करना। मकसद यही है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यही है मकसद। पीछे वाले बोल नहीं रहे हैं, जाना पड़ेगा उधर। हाँ जी, हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते बढ़िया से हैं, किस लालच में? बोलो ना, लालच। बड़ा होके बुढ़ापे का, और दूसरा मेरा नाम रोशन करेगा। हाँ, मेरा नाम, दो ही लालच है। क्या ये पूरे होते हैं? ये गोल गोल बात करने लग गया हमसे। ये क्या, फिर हम पढ़ाते लिखाते क्यों हैं? कह रहे हैं पूरे नहीं होते हैं, मतलब होते भी हैं नहीं भी होते हैं। कुछ होते हैं, सारे लोग कह रहे हैं कुछ होते हैं। तो इसका मतलब है ये बच्चे पैदा करना भी शेयर मार्केट की तरह है। कभी भी मार्केट क्रैश हो सकता है। यही है ना। तो देखो, जब हम पैसा कहीं इन्वेस्ट करने जाते हैं ना, पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करने जाएंगे ना, तो जो इन्वेस्ट जो करवाता है ना, वो आपको ऐसा बोलेंगे कि देखो जी, आप अपने पैसे को जो है कुछ सुरक्षित प्लान में रख दो, गारंटेड प्लान में रख दो, कुछ एफडी करा दो, या ये इसमें भी डाल दो थोड़ा पैसा, थोड़ा इसमें डाल दो, सारे पैसे शेयर मार्केट में मत लगाना। कुछ ऐसे प्लान में पैसे डाल दो जो गारंटेड प्लान हो। एफडी में पैसा डूबेगा क्या? तो वो तो लेकिन शेयर मार्केट में इधर उधर हो सकता है, तो बोला थोड़ा इधर भी रखो, सारे नहीं डूबेंगे, थोड़ा बच तो जाएंगे।
तो कुछ गारंटेड प्लान में हम, अब आप देखो जिनके 2 बच्चे हैं, अगर वो तीसरा बच्चा सेफ सोप को मान ले, तीसरा बच्चा सेफ सोप को मान ले, तीसरा बच्चा किसको मानना है? और जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वो भी मान ले कि हमने गोद ले लिया एक बच्चा। लेते नहीं क्या? फिल्मी दुनिया में बहुत सारे लोग शादी वादी नहीं हुए, बच्चे गोद लेके पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शादी ब्याह भी कर रहे हैं, है ना? तो इधर रोक ठोक है नहीं, ले सकता है कोई भी अनाथालय में या ऐसे जाकर, है ना? तो बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। तो क्या है, सेफ सोप का बच्चा गोद ले लें। अब करना क्या है, हलवा पूड़ी वो दोनों खाएगा तो हलवा पूड़ी ये भी खाएगा, दूध वो पीएगा, मक्खन मलाई वो खाएगा तो ये भी खाएगा, बराबर करना तीनों के लिए, तीनों के लिए। लेकिन हो रहा क्या बराबर? फंक्शन में आने की बात करो तो बोला फंक्शन में अभी तो गया था, अभी तो देखा था, पैसा लगेगा। ये क्या हुआ? तो छोटू के लिए पैसा कहां? अब बोला पैसा नहीं है। छोटे को बराबर नजर से देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं। वो तो मालपुआ खा रहा, खूब बढ़िया बढ़िया खा रहा, बढ़िया बढ़िया कर रहा, लेकिन इसके लिए हम नहीं कर रहे। दिल पे हाथ रख के बताओ ना, साहब बात सही है कि नहीं? बात सही है। लेकिन हम ईमानदारी से कसम खा के जितना परवरिश हम उसको कर रहे हैं ना, वही परवरिश इस छोटू को, सेफ सोप वाला बेटा छोटू को करना शुरू कर दें। और हम अपने बच्चों को कब तक पढ़ाते लिखाते हैं? कम से कम तो 20 साल मान लो, 20 साल तक वो लेगा ही लेगा, 20 साल तक वो लेगा ही लेगा। छोटू को 20 साल मत देना, छोटू को सिर्फ 10 साल दे देना, छोटू को 10 साल दे देना। अब 20 साल वाले बेटे से जाकर पूछो, बेटा बताओ 10 साल 20 साल इन्वेस्ट किया तेरे पे, क्या निकल के आया? बता क्या हो रहा है? पापा जी फॉर्म भर रहा हूं। बिटिया से पूछ के देखो, बेटे 20 साल पढ़ाया हूं, बताओ क्या हो रहा है, क्या कर? अभी तैयारी कर रही हूं मैं नीट की। अब छोटू से जाकर पूछो 10 साल बाद, हाँ भाई छोटू बता तेरा क्या है, 10 साल दिया है तेरे को। अब पूछ के देखो छोटू से, 10 साल में क्या लगता है कितने की टीम हो जाएगी आप लोगों की? अगर निरंतर भगवान को साक्षी मान के सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करते रहे तो 10 साल में कितने की टीम बन जाएगी? 10 साल में, 10 साल में अभी समझ ही नहीं है, काम लगता कम हो रहा है। हम लोग इधर ही हैं, इधर 10 साल वाले। लाखों में टीम होगी, लाखों में टीम होगी, समझ रहे हैं ना? लाखों में। और उस समय अगर 1 लाख की भी टीम होती है ना, हम गिरे से गिरे मान लेते हैं, 1 लाख भी टीम होगी ना, तो 1 लाख का आप जोड़ के देख लो, 1 लाख की टीम हुई तो कितना हो जाएंगे? 5 करोड़। 5 करोड़ होंगे फर्स्ट परचेज से, और सेकंड परचेज से 5 करोड़, 10 करोड़। छोटू क्या बोलेगा? बोला बता बेटे तेरा 10 साल दिया हूं तेरे को, क्या है तेरा? तो बोला पापा जी ये पकड़ो 10 करोड़, ये पकड़ो। अब भैया और दीदी से बोल दो, दुनिया के जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे छोटू जिंदाबाद। और बोला नौकरी लगे या ना लगे, जीवन भर छोटू जिंदाबाद। ऐसा कब होगा? जब हम छोटू को भी अपने 2 बड़े छोटू मोटू और क्या ना रिंकी पिंकी कौन सा है वो मुन्ना पप्पू, उसके तरह हम पालेंगे तब होगा। और जिसने पाला है उसका हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। और एग्जाम्पल देखो तैयार है आपके लिए। तो
तो ये क्लियर है ना सबको, ये समझ में आ गया ना? रोशन करेगा, रोशन करा कि नहीं, ये गारंटेड है। इतनी बात समझ में आ जाए ना तो आज की ट्रेनिंग समझ लो खत्म हो गई। इतनी सी बात कि छोटू को बढ़िया से पाल के रख दो, उस बेटे की गारंटी नहीं बुढ़ापे का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन छोटू का 100% गारंटी है कि आपका बुढ़ापे का नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी संवार देगा। समझ रहे हैं ना? कोई एक बात समझ में आ जाए, उसी से जीवन बदल सकते हैं। चलो देखो, मैं थोड़ा सा इधर से बात करें, चला ना इधर। देखो जी, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स, हमारे 5 डायरेक्टर्स हैं, जिनके एक सोच के वजह से आज हम लोग यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं। अगर आज इनको ये सेफसॉफ्ट जैसी महान कंपनी, तो उसने हाथी का पूंछ पकड़ लिया, खूब बढ़िया से देख लिया, पूछा हाथी कैसा होता है, तो बोला रस्सी जैसा होता हाथी। 5वें को ले गया, हाथी का पेट पकड़ के वो देखा, बोला हाथी कैसा होता है। चौथे को तो बोला दीवार जैसा होता है। एक को ले गया दिखाने, तो उसको कान पकड़ में आया, पूछा हाथी कैसा होता है, तो बोला सूप जैसा होता है। एक को ले गए अब दिखाने, तो हाथी का वो दांत पकड़ में आया, पूछा हाथी कैसा होता है, तो बोला नली जैसा होता है। अब साहब आपस में लड़ रहे हैं, हाथी ऐसा होता, हाथी ऐसा होता, हाथी ऐसा होता, और सब अपनी अपनी जगह पे सही था। जिसने जो देखा था वो बता रहा था, क्योंकि पूरे हाथी किसी ने। ऐसे ही जब आप मार्केट में जाते हैं ना, तो आपको लोग मिलते हैं, अरे ये बिजनेस ऐसा होता है, अरे वो वैसा होता है, ऐसा नहीं होता है। जिसको जो मिला है ना, जो जानकारी है ना, वही आपको बता रहा है, और वो सही बता रहा है। जिसके पास जो अनुभव है ना, वो अपना आप शेयर कर रहा है अनुभव। अपने खानदान में किसी को देखा है बर्बाद होते हुए, अपने खानदान में किसी को डूबते मरते गिरते, जैसा भी हो, जिसके पास जो एक्सपीरियंस है ना, वो वही शेयर करता है। तो वो अपने जगह पे सही है, और आप अपने जगह पे सही है। आप पागलों की तरह क्यों लगे हुए हैं इस बिजनेस में? क्योंकि आपको वो सब कुछ देख गया है कि यहां पे क्या क्या होता है, जीवन कैसा मिलता है, ये सब आपको दिख गया है, और उनको अभी दिखा नहीं है। तो वो अपने जगह सही है। जो कुछ भी वो कह रहे हैं ना, उनका अनुभव है, उनका अनुभव जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो जिसके पास जो जानकारी है उनके पास, उसी के हिसाब से वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, है ना? तो ये समझ में आ गया ना कि हमारे बिजनेस भी वही होता है, उसी टाइप का, कि लोगों को अनुभव जैसा होता है वैसा ही लोग बात करते हैं। देखें, देखो, हाथी का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसको महावत पालता है। महावत जो होता है ना, वो क्या करता है, उसको छोटे से जंजीर में उसको पेड़ से बांध देता है, छोटे से जंजीर में पेड़ को बांध देता है। और वो क्या करता है, बचपन में वो हाथी का बच्चा उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है। इस क्रम में जो है ना, उसका पैर जो है ना लहू लुहान हो जाता है। लेकिन महावत जो है ना, उसका इलाज नहीं कराता है, महावत उसका इलाज नहीं कराता है। बहुत दर्द होता है उसके पैर में, और जी वो पैर को खींचना चाहता है ना, तो बहुत तेज दर्द होता है। जी वो खींचना चाहता है ना, बहुत तेज दर्द होता है।
एक समय ऐसा आता है ना, फिर वो कोशिश करना, जी वो कोशिश करता है ना, तो उसको दर्द का एहसास होता है कि दर्द होगा, दर्द होगा। और फिर जानते क्या होता, वो हाथी का जो बच्चा है ना, बड़ा हाथी बन जाता है, फिर भी वो पतली सी जंजीर से उस पेड़ से बंधा हुआ होता है। क्यों जानते हैं? कोई उसको बताने वाला नहीं मिला हाथी को कि हाथी भैया ये जंजीर तो क्या, जिस पेड़ से आप बंधे हो ना, उस पेड़ को भी आप उखाड़ सकते हो। तो क्या है, हमारी मानसिकता जो है ना, परवरिश जो है ना, जैसा हमारा घर में माहौल में वातावरण में है ना, हमारे दिमाग में डाल दिया है। अगर कोई घर में हमारा बच्चा कोई बड़ी बात कर रहा हो ना, बड़ा सोच रहा हो ना, तो बोलता ओए, घर के बड़े लोग कहते उड़े मत, चुप, ऐसे बोलते ना, उड़े मत, चुप, ज्यादा फालतू बात मत कर। वो बड़ी बड़ी बात कर रहा है, कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं, उड़े मत, रुक। ये हम लोगों के लिए नहीं है। अगर बेटा कहता पापा मैं BMW लूंगा, उसको वहीं का वहीं रोक देते हैं ना, और उसको प्रोत्साहित करो ना, बेटा मुझे मालूम है तू एक दिन जरूर लेगा, बोलो जरूर लेगा। मैं तो नहीं ले पाया। उसकी मां बोल के देखे, बेटे तुझे इस दूध का कर्ज अदा करना है, कसम उसकी है, तू जरूर लेगा, लेके दिखाएगा, मुझे मालूम है मेरा बेटा लेके दिखाएगा। प्रोत्साहित करो तो सही। लेकिन क्या है, मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है। हम सारे लोग हनुमान हैं, हनुमान। फर्क सिर्फ इतना है, जिनको जामवन जी जैसे लोग मिल गए हैं ना, वो आज जीवन में ऊंचाई पर हैं। और जिनको नहीं मिला है, आज भी वो इधर उधर भटक रहे हैं। तो देखो जी, यहां तो जामवन जी ऐसे ऐसे हैं कि आपको पकड़ पकड़ के ट्रेनिंग में ले जाते हैं, हाथ पकड़ के, चलो जी चलो चलो, तब भी हम हाथ छुड़ा लेते हैं, नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना। हाथ पकड़ पकड़ के ट्रेनिंग में ले जाते हैं, नहीं जाते। यहां भी हाथ पकड़ पकड़ के लाए होंगे, बहुतों को हाथ पकड़ पकड़ के आए होंगे। वो तो अच्छा कि मैंने उनके मन की बात कह दिया तो उनको अच्छा लग रहा होगा, बोले यार अच्छे जगह पे लेके आए, तो बड़े अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं आता तो शायद ये बातें, अब जो चले गए यहां से, उनको मेरी बात मिली होगी क्या? आप जो यहां रह गए वो कहेंगे अरे क्या बात है, क्या बात हुई, क्या बात कहा। तो ये तो कौन सुनेंगे, जो आखिरी तक रहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना, ये समझ गए ना? ठीक है।